कहते हैं कि आग सब कुछ जला देती है, लकड़ी, हड्डी, मांस, यहाँ तक कि नाम भी। लेकिन एक चीज है जो आग में नहीं जलती, पाप। पाप राख में छुपकर बैठ जाता है, ठंडी हवाओं में घुलकर सांस बन जाता है, और जब रात अपनी सबसे गहरी स्याही ओढ़ लेती है तब वो राख से उठता है, उसी शक्ल में, उसी चीख के साथ जिसे कभी दबाया गया था। छत्तीसगढ़ की सरहद पर, जहां घने जंगल सड़कों को निगल लेते हैं और रातें दिन से पहले उतरती हैं, एक श्मशान है, काल भैरव श्मशान। गांव के लोग इसे अधजली भट्टी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो चिता जलती है वो कभी पूरी नहीं जलती। लकड़ियां बुझ जाती हैं, शव अधजले रह जाते हैं, और सुबह कौवे भी इस जगह से दूर रहते हैं। बूढ़े कहते हैं कि यहाँ की जमीन किसी के खून से भीगी है, और वो खून अभी तक सूखा नहीं। इसी श्मशान के बीचों बीच एक टूटा हुआ शिवलिंग है, काला, दरका हुआ, जिस पर न कोई जल चढ़ाता है न कोई फूल रखता है। उसके चारों तरफ जमीन पर गोल घेरे में सिंदूर बिखरा हुआ है, जो बारिश में भी नहीं धुलता। और रात को ठीक 2 बजे उस शिवलिंग की दरार से एक आवाज आती है, किसी औरत की, जो रो नहीं रही, चीख नहीं रही, बस बहुत धीरे धीरे किसी का नाम ले रही है। अघोरी बाबा विकराल इस श्मशान के अकेले निवासी थे। उनका शरीर भभूत से ढका रहता था, गले में नरमुंड माला, आंखों में वो गहराई जो किसी जिंदा इंसान में नहीं होती। लोग कहते थे कि विकराल ने मृत्यु को वश में कर लिया है, कि वो मुर्दों से बात करते हैं, कि उन्हें किसी से डर नहीं। लेकिन पिछले 7 दिनों से कुछ बदला हुआ था। विकराल की धुनी बार बार बुझ रही थी, उनके मंत्र अधूरे रह जाते थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके होठों पर उंगली रख देता हो। और हर रात ठीक उसी समय उन्हें चिता की राख में एक पैर का निशान मिलता, नंगे पांव का, छोटा, जैसे किसी औरत का। लेकिन वो निशान श्मशान की तरफ नहीं आता था, श्मशान से बाहर जाता था। 7वीं रात विकराल ने तांत्रिक वलय बनाया, भूमि पर गीली राख से त्रिकोण खींचा, कपाल में मदिरा भरी और अनरबल्ली के पुराने मंत्र पढ़ने लगे। हवा रुक गई, जंगल के कीड़े मकोड़े चुप हो गए। वो सन्नाटा इतना गाढ़ा था कि विकराल को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और फिर एक और सांस उनके पीछे, गर्म, भारी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। विकराल ने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मंत्र तेज किया, लेकिन कपाल में भरी मदिरा अपने आप उबलने लगी। और फिर त्रिकोण के बीच की जमीन फटी और उसमें से गर्म हवा का एक थपेड़ा आया, जिसमें जलते हुए बालों की गंध थी। विकराल के हाथ कांपे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपनी धूनी से एक जलती लकड़ी उठाई, रोशनी के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए। उस रोशनी में उन्होंने देखा त्रिकोण के ठीक बाहर राख पर 2 पैरों के निशान, और वो निशान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे हवा में घुली हो। एक नाम, महंत श्याम सुंदर। और फिर हंसी, बच्चे जैसी, पर ऐसी जिसमें कोई मासूमियत नहीं थी। वो हंसी पेड़ों से टकराकर लौट रही थी, हर बार थोड़ी और करीब, थोड़ी और भारी। विकराल को वो नाम पता था, महंत श्याम सुंदर, गांव के सबसे प्रतिष्ठित पुजारी, मंदिर के मुखिया, लोगों की श्रद्धा, प्रशासन की कृपा और गांव की हर जमीन पर जिनका अधिकार था। लेकिन विकराल जानते थे कि श्रद्धा के पीछे का सच क्या है। वो जानते थे कि 12 साल पहले इसी श्मशान में क्या हुआ था, और वो ये भी जानते थे कि जो लौट कर आया है वो क्यों आया है। 12 साल पहले इसी गांव में एक किन्नर रहती थी, नाम था रजनी। रजनी मंदिर के पास झोंपड़ी में अकेली रहती थी। गांव के बच्चे बीमार होते तो रजनी जड़ी बूटी देती, किसी के घर शुभ काम हो तो रजनी आशीर्वाद देने आती। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, पर रजनी को स्वीकार करते थे, जब तक महंत श्याम सुंदर ने फैसला नहीं किया कि रजनी को हटाना है। कारण साधारण था और क्रूर भी। मंदिर की जमीन पर श्याम सुंदर का नया आश्रम बनना था। रजनी की झोपड़ी उस जमीन पर थी। रजनी ने मना किया, बस इतनी सी बात। उसी रात पंचायत बुलाई गई। श्याम सुंदर ने घोषणा की कि रजनी डायन है, कि गांव में जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं वो रजनी के टोने की वजह से है, कि रजनी की परछाई पड़ने से कुआं अपवित्र हो गया है। गांव ने सुना, गांव ने माना। गांव वैसे भी बहाना ढूंढ रहा था। अगली सुबह
रजनी को उसकी झोंपड़ी से घसीटकर निकाला गया। उसके बाल पकड़कर गांव की गलियों में घुमाया गया। बच्चों ने पत्थर मारे, औरतों ने थूका और मर्दों ने वो किया जो मर्द हमेशा से करते आए हैं, निहत्थों के साथ। शाम को रजनी को इसी श्मशान में लाया गया। उसके हाथ पैर बांधे गए, लकड़ियां चुनी गईं और महंत श्याम सुंदर ने स्वयं अग्नि दी। जीवित रजनी के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था, लेकिन जब आग ने उसकी त्वचा छुई तो वो चीख कपड़े को चीरकर बाहर आई। वो चीख इतनी तेज थी कि जंगल के पक्षी उड़ गए और उस चीख के बीच रजनी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिस आग में मुझे जलाया उसी आग में लौटूंगी। और तब कोई मंत्र काम नहीं आएगा। फिर आग ने उसे निगल लिया। लेकिन कहते हैं कि उस रात चिता पूरी नहीं जली। सुबह जब राख हटाई गई तो रजनी का शरीर आधा जला मिला और उसका चेहरे पर मुस्कान थी। उसी दिन से इस श्मशान की चिताएं अधूरी जलने लगीं और अब 12 साल बाद वो लौटी थी। विकराल ने अपना वलय तोड़ दिया और भागे श्मशान से बाहर, जंगल के रास्ते गांव की तरफ। लेकिन रास्ते में हर पेड़ के तने पर सिंदूर के हाथ के निशान थे, ताजे गीले, जैसे अभी किसी ने छुआ हो। और हवा में वही गंध जलते बालों की, पिघलती चमड़ी की। विकराल दौड़ते रहे, लेकिन जंगल खत्म नहीं हो रहा था। वो रास्ता जो 10 मिनट का था घंटों से चल रहा था और पीछे से वो आवाज, महंत श्याम सुंदर, लगातार बिना रुके, जैसे कोई चलते चलते बुला रही हो। जब विकराल गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। आश्रम में वार्षिक यज्ञ की तैयारी थी। सैकड़ों लोग जमा थे। महंत श्याम सुंदर मंच पर बैठे थे, सफेद वस्त्र, चंदन का तिलक, हाथ में रुद्राक्ष। विकराल ने भीड़ को चीरते हुए श्याम सुंदर तक पहुंचने की कोशिश की, चिल्लाते हुए, यज्ञ रोको, वो आ रही है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। ढोल बज रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे और घी की धार हवन कुंड में गिर रही थी। और फिर हवन कुंड की अग्नि नीली पड़ गई। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर अग्नि ऊपर उठी, असामान्य रूप से, जैसे कोई भीतर से उसे धकेल रहा हो। ज्वाला 10 फीट, 20 फीट और फिर ज्वाला ने आकार लिया एक स्त्री का, नीली आग से बनी, जिसके बाल हवा में तैर रहे थे, जिसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस खालीपन, अनंत, काला, भूखा खालीपन। ढोल बंद हो गए, मंत्र रुक गए, सैकड़ों लोग जड़ हो गए और उस नीली आकृति ने मुंह खोला। उसमें से वही चीख निकली, वही 12 साल पुरानी चीख जो कपड़ा चीर कर आई थी। वो चीख इतनी पुरानी थी, लेकिन इतनी ताजा कि लोगों के कानों से खून बहने लगा। श्याम सुंदर उठे, भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में धंस गए, शाब्दिक रूप से, जैसे जमीन उन्हें पकड़ रही हो। उन्होंने नीचे देखा, राख, पूरा मंच राख से भर गया था। वही श्मशान की राख, गर्म, जिसमें अधजली हड्डियों के टुकड़े थे। और उस राख में से हाथ निकले, दर्जनों सैकड़ों काले जले हुए हाथ, जो श्याम सुंदर को नीचे खींच रहे थे। श्याम सुंदर चीखे। उन्होंने भगवान का नाम लिया, मंत्र पढ़े, क्षमा मांगी। लेकिन हर मंत्र उनके मुंह से निकलते ही राख बन जाता। अक्षर हवा में झलकर बिखर जाते, जैसे शब्दों में भी आग लग गई हो। नीली आकृति मंच पर उतरी। उसने श्याम सुंदर का चेहरा अपने हाथों से पकड़ा और वो हाथ बर्फ जैसे ठंडे नहीं थे, वो अंगारों जैसे तपते थे। श्याम सुंदर की चमड़ी उन उंगलियों के नीचे पिघलने लगी। उनकी दाढ़ी में आग लगी, उनकी आंखों की नमी भाप बन गई और उनके मुंह से जो आखिरी आवाज निकली वो उनकी अपनी नहीं थी, वो रजनी की आवाज थी, 12 साल पहले वाली, जो कह रही थी, कोई मंत्र काम नहीं आएगा। आश्रम में आग फैल गई, लेकिन ये आग सामान्य नहीं थी। ये सिर्फ वो चीजें जला रही थीं जो श्याम सुंदर ने बनवाई थी। मंदिर का नया गर्भगृह, आश्रम की दीवारें, दान पेटियां, उनकी कुर्सी, उनकी छवि के बैनर, सब नीली आग में भस्म। और जो लोग 12 साल पहले उस रात श्मशान में थे, जिन्होंने लकड़ियां चुनी थीं, जिन्होंने रजनी के हाथ बांधे थे, उन सब के शरीर पर जलने के निशान उभर आए, बिना किसी आग के, भीतर से, जैसे उनकी अपनी हड्डियां अंगारे बन गई हों। विकराल कोने में खड़े देख रहे थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने देखा कि नीली आकृति श्याम सुंदर के जलते शरीर को उठाकर हवा में ले गई। श्मशान की दिशा में
उसी रास्ते से जहां पेड़ों पर सिंदूर के हाथ के निशान थे। और फिर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब लोगों ने श्मशान में जाने की हिम्मत जुटाई तो उन्होंने देखा कि टूटे शिवलिंग के सामने एक नई चिता जली थी, पूरी आखिर तक। राख में श्याम सुंदर की अंगूठी मिली, उनके रुद्राक्ष की माला के मन के बिखरे थे और जमीन पर सिंदूर से कुछ लिखा था। पढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक बात सबने गौर की, उस रात के बाद श्मशान की चिताएं पूरी जलने लगीं। हर चिता आखिर तक, सिवाय एक के। गांव की सीमा पर एक नई झोपड़ी बन गई है, किसी ने नहीं बनाई, कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात उसमें से रोशनी आती है, नीली, कांपती हुई। और कभी कभी बहुत गहरी रात में उस झोपड़ी से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। गांव वालों ने पहले अनसुना किया, फिर डरे, फिर पूजा की, लेकिन कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यज्ञ उस हंसी को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो हंसी मांग नहीं रही कुछ, वो बस याद दिला रही है कि कुछ पाप राख में भी जिंदा रहते हैं और कुछ आग कभी नहीं बुझती।